में जवाब देना पड़ेगा आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तमाम आरोप लगा दिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का दावा यह है कि तिहाड़ जेल प्रशासन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी पत्नी से आमने सामने नहीं मिलने दिया जा रहा। सुनीता केजरीवाल सीएम से खिड़की के पीछे से मिल रही हैं। अब आम आदमी पार्टी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक खास पैनल भी मौजूद रहेगा, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसके मायने क्या है। तारुफ करवा दो, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विजय शर्मा, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय जी, बहुत स्वागत आपका। संजीव कौशिक बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर संदेश यादव बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्टेड है, आपका भी बहुत स्वागत आपका। संदेश जी, अब सबसे पहले संजीव जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। पहले ये कहा गया कि तिहाड़ जेल प्रशासन की वजह से केजरीवाल की जो सेहत है वो खराब हो रही है। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि वहां पर जो तिहाड़ जेल प्रशासन है वो भेदभाव कर रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या आधार है इन आरोपों का? सारे तो आरोप ही है प्रिया, और इससे पहले जितनी भी बार आम आदमी पार्टी ने कोई बात कही तो उसे निराधार ही कहा गया और निराधार आरोप ही बताया गया। लेकिन सच बात यह है कि जब ये बात कही गई कि नहीं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर दिया जाएगा, लोगों ने पूछा आधार क्या है। केजरीवाल को गिरफ्तार कर दिया जाएगा, लोगों ने पूछा आधार क्या है। संजय सिंह को गिरफ्तार कर दिया जाएगा, लोगों ने पूछा आधार क्या है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग डंके की चोट पर ये सारी बातें कहते रहे कि इन सबको जेल में जाना पड़ेगा, और गए लोग। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले जानकारी होती है, बाद में लोगों को जानकारी होती है कि चल क्या रहा है। चाहे ईडी की कार्रवाई हो, चाहे सीबीआई की कार्रवाई हो, या अगले आदेश की कार्रवाई हो, सब चीज पहले से भारतीय जनता पार्टी को जानकारी होती है। सवाल यह है कि यदि मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद है और उनसे यदि मुलाकात की बात की जा रही है या मिलने की बात, लेकिन संजीव जी, जब आप ये सब बातें कहते हैं कि कुछ आधार नहीं था, तो ये भी तो देखना होगा ना कि पूरे मामला जो है वो कोर्ट में है। वहां पर तो चल रहा है ना मामला, और कोर्ट ने खुद इन तमाम बातों पर अपनी बात रखी है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर हम मान रहे हैं ना, कोर्ट के अगेंस्ट में कहाँ जा रहे हैं। कोर्ट जिस तरह की बातें कर रही है वो कानूनी प्रक्रिया, एक अलग कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन देश और दिल्ली की जनता एक बात समझ चुकी है कि ये लड़ाई एक तरफ कानूनी प्रक्रिया से कोर्ट में लड़ी जाएगी और दूसरी तरफ सड़कों पे भी ये अब लड़ाई लड़ी जाएगी। लगातार इन आरोपों को लेकर या जिन आरोपों को लेकर के इन तमाम नेताओं के ऊपर जो कॉकस बनाने का प्रयास किया गया और जेल में डालने का प्रयास किया गया, वो आरोप को सिद्ध करने के लिए या भारतीय जनता पार्टी ने ये माहौल पैदा कर दिया कि ये आरोपी सिद्ध हो गए। अब बताइए मुझे ना कि इसी कोर्ट में 3 बार से ज्यादा लोग चले गए केवल अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के लिए। कोर्ट ने कहा कि अब खबरदार दोबारा आ गए तो 50,000 का फाइन लगा दिया आखिरी बार में कि ये मजाक बंद कीजिए। संवैधानिक संकट हो तब एक अलग बात है। शायद मेरा सवाल सुना नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ कि जो कहा जा रहा है, संजय सिंह कह रहे हैं कि वहां पर सीएम को उनकी पत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे क्या आधार है? वहां पर तो प्रोटोकॉल के तहत ही काम होगा ना, जैसा आम कैदी के साथ होता है वैसे ही हो रहा है। नहीं, देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि एक सिटिंग सीएम को जेल में डाला गया है, और दूसरी बात कोर्ट तक जाने वाले लोग जब गए उनको इस्तीफा देने के लिए, ये बात प्रेशर डालने के लिए, कोर्ट ने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, ये न्यायपालिका के बाहर की बात है। तो उसी समय अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के पास एक और रास्ता खुलता है कि जिस कोर्ट ने एक बार ये बात कह दी कि नहीं हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, वही कोर्ट अब यह भी सुविधा मुहैया कराएगा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्यों को कैसे संपादित करेंगे। उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाएगा, जेल में सुविधा दी जाएगी, या आगे किस तरह की कार्रवाई होगी। ये तो उनका निजी मामला है, इस मामले में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपने फिर भी पूरी भूमिका आपने बांध दी, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं 1 मिनट बीजेपी से इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन डॉक्टर संदेश यादव जल्दी से आपके पास आते हुए, सर फिर मन में ये सवाल भी उठता है जब आम आदमी पार्टी इस तरीके से आरोप लगाती है कि जो दिल्ली में जो तिहाड़ जेल है वो तो दिल्ली सरकार के अधीन है, अब वहां पर ऐसे आरोप लगते हैं तिहाड़ प्रशासन के ऊपर, जरा क्लैरिटी दीजिए। इस पर हम संदेश जी से सवाल पूछेंगे, लेकिन विजय जी, आप पर लगातार आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछ रही है और कह रही है कि तिहाड़ प्रशासन जो है वो आपके शय में वहां पर अरविंद केजरीवाल को वो सुविधाएं नहीं दे रहा जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। आपका जवाब क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिया जी, देखिए देश संविधान से चलता है, जेल भी संविधान से चलेगी और जेल का एक मैनुअल होता है
और जेल मैनुअल के हिसाब से चलती है। अगर इनको कोई दिक्कत है तो कोर्ट में जाएं। तो जेल प्रशासन जो है वो मैनुअल के हिसाब से, जेल मैनुअल के हिसाब से चलता है। अब ये क्या चाहते हैं, इनका जो अतीत रहा है वो ये रहा है कि संविधान में ना तो ये विश्वास करते हैं ना संविधान को मानते हैं, ये अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं। अभी आपने संजीव जी को सुना होगा, बार बार उन्होंने कहा है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, उनको इनका कहने का मतलब ये है कि उनको भ्रष्टाचार करने की छूट दे दी जाए। अगर उनके ऊपर कोई केस चलता है तो उनको घर में रखा जाए, घर का खाना खिला दिया जाए, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, लोगों से मिलने दिया जाए और भ्रष्टाचार करने की अनुमति दे दी जाए। अब आप देखिए, ये कोई पहला ऐसा अवसर नहीं है कि चीफ मिनिस्टर जेल गया है। इससे पहले जे जयललिता जी गई थी, वो इस्तीफा देके गई थी। हेमंत सोरेन जी गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। लालू यादव जी गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। अरे भाई, आप तो नैतिकता की दुहाई देने वाले आदमी थे, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हो? जहां तक आपके द्वेष की बात करते हो तो आप कोर्ट में रखिए। आपके पास इतनी लेयर कोर्ट है, आप सेशन कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में तो जो जजेस थे हमारे ऑनरेबल जो है, ना तो उनको सरकार चुनती है और ना सरकार के टाइम के चुने हुए हैं। वो तो कितने सालों से हैं और कितने उन्होंने फैसले ऐसे दिए हैं जो सरकार के हक में भी नहीं है, सरकार के हक में भी है। तो आप पूरी न्याय व्यवस्था, पूरा संविधान, जेल मैनुअल, सब पे उंगली उठाते हो। अब मैं अभी संजय सिंह जी की सुन रहा था, वो कहते हैं जी सुनीता भाभी जी को ऐसे बैठा के बात की जाती है। तो ये क्या चाहते हैं? सुनीता भाभी जी को उनके साथ घूमने दिया जाए, फिरने दिया जाए, कल को कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये भगवंत मान जी के लिए कहते हैं कि जो उनको अलॉट हो गया था टोकन नंबर भी, फिर लास्ट मोमेंट पे कर दिया। क्या आपको पता नहीं है कि जो जेल मैनुअल है, जेल के अनुसार मुलाकात होती है और उसमें बहुत सारी चीजें होती है। जो भगवंत मान जी हैं वो एक सीमावर्ती स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं और वो संवेदनशील स्टेट है। वहाँ की 100 इनपुट होती है। क्या मैं इस पर जवाब लूंगी संजीव, क्या वहाँ आईबी की इनपुट हो, कोई और किसी तरह की, वो आपको ठीक है, आपके पॉइंट से मैं समझ गई हूँ। मैं संजीव जी से जवाब लूंगी, लेकिन संदेश जी भी हमारे साथ क्योंकि कनेक्टेड हैं। संदेश जी, सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे वक्त में, और खास तौर पर अगर दिल्ली तिहाड़ जेल की बात होती है तो वो तो दिल्ली सरकार के अधीन है, अगर ऐसे मामलों में सवाल उठ रहे हैं तो इसके पीछे क्या आधार आपको नजर आता है, या फिर सिर्फ चुनावी दौर में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए? देखिए, मैं शुरू से ये कहता आया हूँ कि आम आदमी पार्टी वालों के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो पता नहीं कौन है, ये किससे राय लेते हैं, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। और मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, संजीव जी से, कल भी मैं इनके एक प्रवक्ता से पूछ रहा था कि आपकी एस्ट्रोलॉजी का सोर्स क्या है, आप किस आधार पर ये बात कहते हैं बार बार कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, सब कुछ आपको पहले से कैसे पता होता है? अब जेल मैनुअल जो सरकार के कानून है, आप उनको समझने के लिए तैयार नहीं है, उन पॉलिसीज में अपने लिए आप काम करने के लिए तैयार हैं। जिन 10 लोगों की लिस्ट आपने जेल प्रशासन को भेजी केजरीवाल जी से मिलने के लिए, उसमें कोई प्रशासनिक आपका अधिकारी नहीं, कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं, आपकी सरकार का कोई आदमी नहीं। तो जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनाने से पहले अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में बैठकर ये कहा करते थे कि इस कुर्सी में क्या है जो इस पर बैठता है वो चिपक जाता है, तो आप उस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं बैठ के? आप अपने अरविंद केजरीवाल जी को समझाकर इस्तीफा क्यों नहीं दिला देते हैं? 60 विधायक हैं आपके पास, क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विधायक के रहते हुए सीएम की कुर्सी का संचालन कर पाए? यानी कि आप किसी के साथ भरोसा करने को तैयार नहीं है। आप भरोसा करिए, अपने किसी भी विधायक को विधायक बनाइए और भाजपा की तरफ से जितनी भी कहानियां चल रही है उन सबको एक बार में दरकिनार कर दीजिए। कल आप राष्ट्रपति शासन की दुहाई दे रहे थे, आज आप जेल में सुविधाओं की दुहाई दे रहे हैं। संजीव जी से, ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी संजीव जी से, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं कि आम आदमी पार्टी नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आखिरकार क्या कुछ कहा है, क्या आरोप उन्होंने लगाए, एक बार आप सुनिए। आप अरविंद केजरीवाल जी को अपमानित करना चाहते हैं, आप भगवंत मान जी को अपमानित करना चाहते हैं, आप केजरीवाल का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, इस तरीके से उनके परिवार को अपमानित कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए एक मुख्यमंत्री जा रहा है उसको अपमानित कर रहे हैं। बड़े से बड़े अपराधियों की मुलाकात तो आप कराते हैं आराम से बिठा के, और केजरीवाल की मुलाकात जो 3 बार दिल्ली की जनता ने चुना है, मुख्यमंत्री है, पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनकी मुलाकात आप कह रहे हैं कि नहीं जंगले से होगी। और मेरी मुलाकात, मैं दिल्ली का सांसद हूं जो पहले अप्लाई किया 4152 टोकन मिला, मेरी मुलाकात उन्होंने कैंसिल कर दी। अब सिर्फ भगवंत मान की मुलाकात करा रहे हैं, वो भी जैसा मैंने आपको बताया, मेरी मुलाकात कैंसिल कर दी।
संजय सिंह को भी आप सुन रहे थे, गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। संजीव जी, इस पर रिएक्शन दीजिए। और जो आप पर सवाल उठ रहे हैं, ये जनता भी के भी मन में है। और देखिए, जेल में अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसके अपने नियम और कायदे होंगे, वहां पर तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स होंगे। ये बात तो सर्वविदित है कि भगवंत मान एक सीमावर्ती राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। कई सारे थ्रेट उन्हें पहले भी मिल चुके हैं और उनके साथ तो सुरक्षा का जो पूरा काफिला है वो चलता है। अगर जेल मैनुअल की तरफ से कहा गया कि आप इस डेट को आइए, इस डेट को मत आइए, तो वहां पर मनोबल तोड़ने जैसी क्या बात हो गई? तो प्रिया, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जेल में ऐसा क्या था कि यदि सूबे का एक सूबे का मुख्यमंत्री जा रहा है तो जेल में भी उसको खतरा हो रहा है। जेल में ऐसा क्या है कि यदि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की पत्नी मिलना चाह रही है तो उसको आप खिड़की से मिलवाने की बात कर रहे हैं। जेल में ऐसा क्या हो जाएगा कि व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त नहीं है कि एक सांसद अपने मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकता है। और लोग नियम कानून की जो दुहाई देने वाले लोग हैं, 4 लोगों की गवाही पे न कोई FIR, न कोई चार्जशीट, और मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो। कमाल की बात है। अंधेरे नगरी चौपट राजा वाली स्थिति। जो मन में आए, जो जैसे मन में, तनाशाही है क्या? आप मुझे बताइए ना कि यदि इस तरह का रवैया रहा तो फिर। लेकिन संजीव जी, तिहाड़ जेल प्रशासन तब सही था जब सत्येंद्र जैन का वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। मुझे याद होगा कि आपने भी देखा होगा वो वीडियो जिसमें मालिश हो रही थी। तब जो तिहाड़ जेल प्रशासन सही था क्या? मैं यही तो कह रहा हूँ। जो तिहाड़ जेल प्रशासन की बात है, ये सारे लोग ये बात बड़ी आसानी से तो कह देते हैं कि तिहाड़ जेल दिल्ली के अधीन आता है, दिल्ली सरकार के अधीन आता है। लेकिन उसमें काम करने वाले जो अधिकारी हैं वो किसके अधीन में आता है? आपको पता है कि दिल्ली के कई ऐसे मंत्रालयों में अधिकारियों की कमी हो गई है। मुख्य सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। जिसकी पोस्टिंग होनी चाहिए वो पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। जानबूझ के एक चलती हुई सरकार को, काम करती हुई सरकार को जबरदस्ती उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। संजीव जी, फिर भी आप मेरे मूल प्रश्न से भटक रहे हैं। संजीव जी, मैंने आपसे सीधा साधा सवाल पूछा कि जब सत्येंद्र जैन का वो वीडियो वायरल हुआ था जहां पर उनको रिजॉर्ट जैसी सुविधा मिल रही थी तिहाड़ जेल के भीतर, तब क्या प्रशासन सही था? और अगर तब गलत था तो अब कैसे सही या फिर गलत? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपनी पत्नी से मिलने के लिए खिड़कियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को पंजाब के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय, फिर ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल इसमें बीच में आ रहा है? कौन सी खतरनाक बात इसमें हो रही है? जिस जगह पे सरकार को तत्पर होकर के, जिस जगह पे संजीदगी से ध्यान में रखना चाहिए, उस जगह पर तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उसको केवल और केवल प्रताड़ित और केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली के जनता से पता नहीं किस तरह की दुश्मनी है। अरे साहब, दिल्ली की जनता के दिलों में जगह बनाइए। दिल्ली की जनता से नफरत कम से कम मत पालिए। जो योजनाएं चल रही हैं सुचारू रूप से चल रही हैं। इस चक्कर में मत पड़िए कि दिल्ली के सरकार को किस तरह से अपदस्थ किया जाए, किस तरह से राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए, किस तरह से चल रही योजनाओं को डिस्टर्ब किया जाए। दिल्ली की जनता खूब देख रही है इस चीज को। इसीलिए मैंने कहा कि 2 मोर्चों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। एक तो कानूनन जो अदालत में लड़ाई है वो तो लड़ ही रही है, साथ साथ सड़कों पर और दिल्ली के जनता के बीच में भी वो लड़ाई लड़ रही है। और दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी इस पर। ठीक है विजय जी, आपका क्विक रिएक्शन। और वो कह रहे हैं कि साहब, भले ही वो जो दिल्ली की तिहाड़ जेल है वो हमारे अधीन हो, लेकिन अधिकारी तो आपके हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जेल में ऐसा क्या खतरा हो जाएगा पंजाब के मुख्यमंत्री को जो मिलने नहीं दिया जा रहा? देखिए प्रिया जी, ये चीजें ना उसकी होती है, ये IB इनपुट होती है और कई एजेंसी होती है, उनकी होती है। बाकी मैं इनकी बात का बड़ा शॉर्ट में जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि 3 बार PIL डाली गई सरकार को वो करने के लिए, चीफ मिनिस्टर बदलने के लिए। तो PIL BJP ने नहीं डाली थी, कोई इंडिपेंडेंट आदमी। उनको लगता है कि भाई यहाँ अपना जो दिल्ली सरकार है वो पंगु बन गई है, तो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोग बड़े परेशान घूम रहे हैं। तो उन्होंने अपने कोर्ट गए, कोर्ट से उन्हें जो भी निर्णय मिला हो गया होगा। दूसरा ये कहते हैं कि उसमें जेल में क्या है ऐसा, आप मुझे बताइए। एक चीफ मिनिस्टर का अगर रिशेड्यूल कर दिया गया तो इसमें कौन सा अपमान हो गया? कौन सी अपमान वाली बात है? चौथी ये बात करते हैं कि वहां पे चीफ मिनिस्टर की बीवी को ऐसे मिलवा दिया जाता है। भाई आपको भी पता है कि जेल के अंदर आतंकवादी भी हैं इसके अंदर, और हार्डकोर क्रिमिनल भी हैं इसके अंदर। तो जेल प्रशासन को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आप तो 2 मिनट में उंगली उठा दोगे, देखो सुरक्षा पे, देखो उनके साथ क्या हाल हो गया। उसके बाद में आप कहते हो कि चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। अरे आप मुझे बताइए, कौन से आम कैदी का मेडिकल बुलेटिन जारी होता है? आपने कहा उनकी शुगर बढ़ गई है, तो साथ के साथ जो भी वहां जेल प्रशासन के डॉक्टर थे उन्होंने एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया कि उनका वजन 1 किलो बढ़ गया, उनकी जो शुगर है वो नॉर्मल है। तो आप झूठ, 24 घंटे झूठ। मैं तो मीडिया से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इनके झूठ को इतना प्रसारित करने का काम ना करें कि ये आते हैं। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी एक स्पेशल उसके लिए होती है, कोई खास
सेंसिटिव मुद्दा होता है तब होती है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक बना दिया, दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या करते हैं? खुलासा करेंगे। कौन करेंगे? उनकी बीवी करेगी। बीवी कहेगी। कौन करेंगे? केजरीवाल जी करेंगे। केजरीवाल जी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे जी। हमारे को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। आपका रिमांड में नाम है, आपको पता है, आपका नाम ले दिया है, पब्लिक परसेप्शन में ये पता है सब लोगों को आपने करप्शन किया है। आप शराब नीति लेके आए, फिर शराब नीति को आपने वापस ले लिया और आपने देखा कि किस तरह से आपने उनको फायदा पहुंचाने का काम किया, 12% का काम किया। तो आप क्या सोचते हो, ये जो जनता है इसकी करोड़ों आंखें करोड़ों कान है, ये सब बारीकी से देखती है, सब लोग समझते हैं इस बात को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी जनता को मूर्ख समझने का काम करेंगे। जनता मूर्ख बन चुकी, आपके झांसे में आ चुकी। आप कहते थे मैं घर नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा, कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं दूंगा। आप बनारस में कहते थे 2014 से पहले अगर मोदी जी जीत गए तो आपकी जमीन को लूट लेंगे। आप कहते थे 2019 में। जल्दी से संजीव जी, एक टीचर मैं आ रही हूँ, एक मिनट सर, एक मिनट आ रही हूँ। संजीव जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मैं डॉक्टर संदेश के पास जाऊंगी। प्रिया, जनता जवाब दे रही है और लगातार दे रही है। जिस वाकये का जिक्र आप कर रही हैं, पिछले इलेक्शन में, एमसीडी के इलेक्शन में रोजाना भारतीय जनता पार्टी के लोग एक सीसी फुटेज वो कहाँ से आता था। फिर मैं वही आरोप लगाऊंगा कि भले जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, लेकिन दिल्ली प्रशासन किस तरह से उसको लीक करती थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास वो फुटेज कहाँ से आता था। वो रोज शाम में ले आते थे फुटेज। दिल्ली की जनता ने क्या किया? दिल्ली की जनता ने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता के बच्चों को शिक्षा बेहतर मिल रही है, स्वास्थ्य बेहतर मिल रहा है, स्कूली सिस्टम मिल रहा है, जांच बेहतर हो रहा है, उनके लिए बसों में व्यवस्थाएं सुविधाएं मिल रही है, बिजली है, पानी है, सारी व्यवस्थाएं। अब बाहर का रास्ता दिखा दिया दिल्ली के लोगों ने। तो जितनी बार ये षड्यंत्र रचने का प्रयास करेंगे इस तरह से, उतनी बार दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। 25 साल से ज्यादा हो गए, 2.5 दशक हो गए भारतीय जनता पार्टी के इसी रणनीति और नीति की वजह से दिल्ली की जनता एक बार घुसने तक का नाम नहीं ले रही है लगातार। और ये कह रहे हैं कि ग्राफ नीचे गिर रहा है। लोग दिल्ली की जनता को मूर्ख कह रहे हैं। दिल्ली की जनता मूर्ख है अरविंद केजरीवाल को चुन के। अरे इसी तरह की बात करने की वजह से तो आपको दिल्ली में घुसने नहीं। संजीव जी मेरी बात को गलत तरीके से पेश ना करें। आपने कहा कि आप मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो। आप मूर्ख बनाना चाहते हो, आप मूर्ख समझते हो जनता को। मैंने कहा था दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है। उसके करोड़ों आंखें करोड़ों कान है जनता के। जनता आपके जहाँ से मानने वाली नहीं है। मैंने ये कहा। एक एक करके संजीव जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। भ्रामक बातें ना जब तक नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री घूमते रहे पूरे हिंदुस्तान में और मटन चिकन की और मछली की बात वो करते रहे, सरोकारी मुद्दे से वो ऐसे ही भागते हैं। तो सरोकारी मुद्दों की बात जब तक नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की जनता ऐसे ही उसको किक आउट करके बाहर कर। लेकिन संजीव जी अगर इतने पाक साफ हैं तो अभी तक कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिली? ये भी तो एक सवाल है ना। ईडी ने जब चार्जशीट दायर किया तो कई सारे ऐसे हैं जो इस पूरे नेक्सस में शामिल थे, उनकी तरफ से कहा गया है, अरविंद केजरीवाल का बकायदा नाम लिया गया था, उसके बाद अरेस्टिंग हुई थी। प्रिया, संजय सिंह को राहत इसलिए मिली क्योंकि ईडी ने कोई आगे के लिए किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये जिस एक्ट में गिरफ्तारी हो रही है वो आतंकवादियों के लिए बना हुआ एक एक्ट है, जिसमें जब तक ईडी के सहमति के बगैर तो कोई उसमें से राहत भी मिलनी नहीं है। कोर्ट एक बार में भी राहत देने के लिए तैयार नहीं होगा। और संजय सिंह के मामले में कोर्ट ने पूछा, ईडी को कहना पड़ा कि नहीं, इनके अगेंस्ट में हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, इनको जाने दिया जाए, छोड़ दिया जाए। 6 महीने तक आपने समय बर्बाद किया एक आदमी का, उस समय का हिसाब कौन देगा? इसी तरह से जब तक ईडी किसी के ऊपर भी प्रश्न खड़ा करती रहेगी, ऑब्जेक्शन करेगी। ठीक है, मुझे इस चर्चा में डॉक्टर संदेश को भी लाने दीजिए, फिर विजय जी मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन डॉक्टर संदेश मूल प्रश्न एक छोटा सा इनका उत्तर देना चाहता हूँ, छोटा सा उत्तर देना चाहता हूँ। बहुत संक्षेप में विजय जी। ये चैनल के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। संजय राउत को जमानत कैसे मिल गई? वहां तो ईडी ने विरोध किया था। संजय सिंह और सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी ने ये कहा था कि जांच इनके खिलाफ कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए अब ये जो साक्ष्य हैं उनको हमने कोर्ट के अंदर जमा कर दिया, तो उस आधार पे बेल मिली थी। ऐसा नहीं है कि बेल नहीं मिलती है। संजय राउत आपके ईडी गठबंधन के नेता है, उनको जमानत मिल गई थी 3 महीने में। ठीक है सर, अब मुझे इस बहस में डॉक्टर संदेश को भी लाने दीजिए। डॉक्टर संदेश, यही सवाल पूछा जा रहा है और खास तौर पर जो विपक्षी अलायंस है वो ये कह रहा है कि वहां पर भेदभाव हो रहा है। क्या ये इस वक्त जो जेल के अंदर जो भी सिचुएशन होगी, हर कैदी तो एक समान होता है? क्या सिर्फ इसीलिए कि आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, क्या आपके लिए नियम कायदे बदल जाएंगे क्या? डॉक्टर संदेश, खालिस्तानियों के सबसे बड़े समर्थक और खालिस्तानियों से पैसा लेकर सरकार चलाने वाले लोग अगर जेल में उनको सुविधाएं नहीं मिल रही तो क्या चाहते हैं? जेल उनके लिए 5 स्टार होटल बना दी जाए। जेल आपके पास है, आप अपने लोगों से बात करिए, उनको सुविधाएं दिलाइए। और आप कौन सी सुविधाएं चाहते हैं जेल में केजरीवाल जी के लिए? कोई बीजेपी के नेता या भारत की जो सरकार है वो जेल में रोजाना क्या मैसेज देकर उनको नए नए कानून का पाठ पढ़ाती है? आपके साथ कोई भी, आपको किसी भी प्रकार के इंटेलिजेंस की बात पे भरोसा नहीं करना है, आपको किसी भी प्रकार की टेक्निकल बातों को नहीं समझना है, किसी भी प्रकार
सरकार के जेल के मैनुअल को नहीं समझना है, आपने सिर्फ वो समझना है जो आप समझना चाहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है केजरीवाल जी पार्टी के लोगों के साथ, कि ये सिर्फ एक रोजाना एक नया नया प्रोपेगेंडा बनाएंगे, रोजाना नया नया भाजपा पे वार करेंगे, रोजाना अपने लिए नए नए रास्ते खोलेंगे और रोजाना कोशिश करेंगे कि कैसे हम बदनाम करें चीजों को, कैसे हम भाजपा को बदनाम करें, और बार बार वो चीज घूम के आपके पास वापस आती है, बार बार आपको उस चीज का नुकसान होता है। मैं कितने समय से सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि आप सीधी सीधी एक बात खत्म कर नहीं देते हैं। आप इंडी गठबंधन में कांग्रेस से सीखे, लालू यादव क्या उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था? क्या हेमंत सोरेन जी इस्तीफा नहीं दिए? 30 मिनट के अंदर उन्होंने दूसरा मुख्यमंत्री तय कर दिया। क्या ये आप काम नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं? कहाँ दिक्कत आ रही है आप लोगों को? ये जो समस्याएं आ रही हैं, संजय सिंह जी जो आज बाहर है जमानत, तो उनको भी देखिए ना, कोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। आप किसी भी विचारधारा को अपने तरीके से मैनेज करिए और उसको सिस्टमेटिकली करने की कोशिश करिए। भाजपा पे आरोप लगाते रहेंगे तो आपकी अपनी पॉलिसी कैसे काम करेंगे? आपकी अपनी सरकार जानने की तैयारी में, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आप रोज प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि भाई बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है दिल्ली में। अगर दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाएगी तो उसका कहीं ना कहीं फायदा आप ही को मिलेगा, बीजेपी को थोड़ी मिलेगा। जनवरी फरवरी में दिल्ली सरकार के फिर चुनाव हैं, तो हर चीज आपके हिसाब से होगी। 10 लोग जाएंगे, वो रोज नई पॉलिसियां सीखेंगे, रोज केजरीवाल जी से आएंगे, लेकिन सरकार को कैसे चलाना है, लोगों को कैसे फायदा देना है, लोगों के साथ कैसे बातें करनी है, वो सब चीजें आप लोग नहीं करेंगे। आपको सिर्फ सुविधाओं की संजीव जी लड़ाई जवाब दीजिएगा। 2 प्रश्न और बेहद अहम। एक तो ये कि क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रही है तिहाड़ प्रशासन पर? आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मंत्री हैं, वो कह रही हैं कि भाई वजन घट गया। तिहाड़ प्रशासन की तरफ से पूरा मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है, कहा जाता है कि 2 किलो तो भाई वजन बढ़ा है। दूसरा सवाल ये कि अब से जितने पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं जिन पर ये आरोप लगे हैं, उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद फिर वो जेल गए। अरविंद केजरीवाल अगर बगैर इस्तीफे के वहां पर हैं जेल में और वहीं से वो सरकार चला रहे हैं, प्रैक्टिकली तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि वहां पर बाधा बनेगी। अब देखिए, आप ही के एक नेता थे जिन्होंने हाल में इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, उनका तो इस्तीफा भी अभी तक मुख्यमंत्री ने मंजूर नहीं किया। देखिए प्रिया, जिसको जहां जाना है वो जाएगा ही। राजनीति के ये कोई नया आयाम नहीं है कि कोई छोड़ के चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी से भी छोड़ के कोई किसी और जगह पे जा रहा है, तो ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो बात कही जा रही है, क्या ये कोई नज़ीर है? क्या देश में संवैधानिक संकट कोई पैदा हो गया है क्या? यदि संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहने की इजाजत है, तो आखिर परेशानी किसको है? दिल्ली की जनता को तो परेशानी नहीं है। परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को, परेशानी है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, परेशानी है एलजी साहब को। तो केवल परेशानी इसलिए है कि ये जगह खाली करें। अरे साहब, जगह खाली क्यों करें? आप दिल्ली की जनता से पूछिए कि दिल्ली की जनता को कोई परेशानी है क्या? 62 विधायक 63 से 62 हो गए। 62 विधायकों में से यहाँ भी जो 2 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से भी एक यदि उसमें होते और वो ये बात आवाज उठाते तो शायद उनकी बात सुनी जाती। लेकिन 62 विधायकों में से तो किसी ने आवाज नहीं उठाई कि नहीं हमारे दूसरा मुख्यमंत्री चुन लो। ठीक है सर, ये बातें तो जारी रहेगी, लेकिन फिर भी सवाल वही है कि जो तिहाड़ प्रशासन, जब सत्येंद्र जैन को तमाम सुविधाएं मिल रहा था तब वो बहुत सही था, और आज जब तिहाड़ प्रशासन की तरफ से जेल मैनुअल की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे तब तिहाड़ प्रशासन गलत कैसे? आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय जी, समय की थोड़ी कमी है, हम फिर से सर चर्चा जरूर करेंगे। बहुत संक्षेप में विजय जी। हाँ जी, देखिए, इनके 2 मापदंड है। मनीष सिसोदिया जी को इस्तीफा इन्होंने दिलवा दिया, सत्येंद्र जैन को करप्शन में दिलवा दिया, और केजरीवाल जी चिपके हुए हैं। ठीक है सर, दोहरा मापदंड। ठीक है सर, इस पर चर्चा तो लंबी चलती रहेगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोहरा मापदंड किसका है वो तो आम जनता ही तय करेगी, लेकिन कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल के नाम पर दिल्ली की सियासत इस वक्त बेहद